मॉडर्न सौतन ने खोला गवार बहू के कमरे का खुफिया राज। ओह गॉड, कब से आदित्य ग्रुप की फाइल ढूंढ रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रही है। कहाँ चली गई फाइल। सेजल, सेजल कहाँ हो तुम। राघव सोफे पर बैठा काफी सारी फाइलों में घिरा होता है। उसके सामने काफी सारे कागजात फैले होते हैं। तभी सेजल वहां आती है। क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या जी? ये जीजी क्या लगा रखा है, अच्छे से बात करना नहीं आता क्या? कितनी गवार हो तुम। एक काम करो, कमरे में जाओ, मैं जहाँ फाइलें रखता हूँ वहाँ आदित्य ग्रुप्स की फाइल होंगी, उसे लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ जी। इतना कहकर सेजल तुरंत राघव के कमरे में आती है, जहाँ सामने शेल्फ में ढेर सारी फाइलें रखी होती हैं। इतनी सारी फाइलें हैं, क्या करूँ? यहाँ तो सारी फाइल एक जैसी है, क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, सारी फाइलें लेकर चलती हूँ। इतना कहकर सेजल शेल्फ में लगी सारी फाइलें निकालती है और सीढ़ियों से उतरते हुए राघव के पास आती है। ए जी, ये लीजिए आपकी फाइल। इतनी सारी फाइल? अरे मैंने एक फाइल मंगाई थी। जी मुझे आपकी मंगाई हुई फाइल नहीं मिली जी, मुझे सारी फाइल एक जैसी लग रही थी, इसीलिए मैं सारी फाइल ही उठा लाई। कहो ना, फाइलों पर लिखा कंपनी का नाम नहीं पढ़ पा रही थी। अरे सच में तुम्हारी जैसी गवार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब ऐसी फाइल पकड़कर खड़ी रहो, मुझे देखने दो। वाह भाभी, आप तो बजरंगबली बन गई। उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिली तो पहाड़ उठा लाए, आपको फाइल नहीं मिली तो आप सारी फाइलें उठा लाई। हाँ, कल इसको कमरे में भेजूंगी कोई सामान लेने, कुछ नहीं मिलेगा तो पूरा कमरा ही उठा लाएगी गवार। राघव फाइलें ऊपर नीचे करके देखने लगता है। तभी सेजल का संतुलन बिगड़ता है और वो गिर जाती है। तभी सारी फाइलें जमीन पर गिरकर सभी कागज आपस में मिल जाते हैं। अरे गवार, अनपढ़ तो तू है ही, सीधा खड़ा भी नहीं रहा जाता क्या तुझसे? माँ जी वो ये फाइलें ऊपर नीचे कर रहे थे, इतनी सारी फाइलें थी इसलिए मैं गिर गई। तू मेरे बेटे की गलती दे रही है। मेरे बेटे की गलती ये थी कि उसने अपने पिता की बात मानकर तुझसे शादी कर ली। किसी ने सच्ची कहा है, नीचे तबके के लोग गवार और अनपढ़ ही होते हैं। ये परफेक्ट उदाहरण है। अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। अब मुझे ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो होने वाला नहीं है। सेजल रोते हुए किचन में आकर कॉफी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राघव सारी फाइलें समेटने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम राघव अपने साथ कुछ क्लाइंट्स को घर लेकर आता है। बेटा ये लोग कौन है? पापा ये मेरे क्लाइंट्स हैं, मिस्टर मनीष और मिस्टर मनोज, दोनों भाई हैं। आइए आइए बैठिए आप लोग। बहू, मेहमानों को चाय नाश्ता तो करवाओ। सेजल खुशी खुशी किचन में जाकर गरम गरम समोसे बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह, कितने टेस्टी समोसे हैं। ये तो बाजार के समोसे लगते ही नहीं है। जी ये बाजार के समोसे नहीं है, इन्हें मैंने खुद बनाया है। अरे भाई, इतने टेस्टी समोसे खिलाकर तो आपने हमारे मन में आपके हाथों का खाना खाने की चाह जगा दी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सेजल बनाएगी ना खाना, इसे यही दो काम आते हैं, खाना बनाना और घर का काम। सभी राघव की बात सुनकर हंसने लगते हैं। सेजल ये देखकर थोड़ा उदास होकर किचन की तरफ चली जाती है और खाना बनाने लगती है। मेरे पति चाहे मुझे जितना गवार, अनपढ़ और नीचे तबके के घर से होने के ताने मार ले, पर वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं। मुझे पता है, तभी तो वो अपने दोस्तों को मेरे हाथ का खाना खिलाने लाए हैं। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना सोचकर थोड़ी देर में सेजल तरह तरह के पकवान बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। फिर सभी खाना खाकर, अरे बहुत टेस्टी खाना है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि घर का खाना भी टेस्टी होता है। जी घर का खाना तो टेस्टी होता है, वो तो हम लोग हैं जो बाहर का खाना खाकर अपनी जुबान खराब कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा फिलोसफिकल बनने की जरूरत नहीं है। भाभी जरा एक बाउल में थोड़ा पानी लेकर आइएगा ना। बाउल? एक बाउल पानी? क्या मांग रहे हैं ये? इतना सोचकर सेजल किचन में जाती है और एक गिलास पानी और एक प्लास्टिक की बॉल लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये लीजिए बाल और ये पानी। भाभी मैंने एक बाउल पानी मंगाया था, एक बॉल और एक गिलास पानी नहीं। हाँ मैं बॉल लाई हूँ, ये लीजिए बॉल। राघव लगता है भाभी मजाक के मूड में है। बाउल मांग रही है तो बॉल दे रही है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। इतना कहकर मनोज और मनीष हंसते हुए घर से निकल जाते हैं। जरा से भी अकल नहीं है तुम में, पूरी की पूरी गवार हो क्या? क्यों जी, क्या हो गया? पहले तो तुम ये हर बात में जी जी लगाना छोड़ो। और वो लोग तुमसे पानी का बाउल मांग रहे थे, मतलब कटोरी मांग रहे थे, और तुमने उन्हें बच्चों की खेलने की वाली बॉल लाकर दे दी। कोई इतना गवार कैसे हो सकता है? अरे राघव, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो तू उसे समझा भी तो सकता है। अरे क्या समझाऊं मैं इस गवार को? फाइलें मांगता हूँ तो सारी फाइलें आपस में मिला देती है, न्यूज सुनता हूँ तो उल्टी अखबार पढ़ती है, मेहमान आते हैं तो उनके सामने मजाक बना देती है। अरे ऐसी गवार से शादी करा के अपने तो मुझे फंसा दिया।
इतना कहकर राघव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। खुश है ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके? बड़े आए थे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाले। इतना कहकर शारदा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। माफ कर दे बेटी, मैंने सोचा था तेरे पिता के साथ जो दोस्ती है उसे मैं रिश्तेदारी में बदल लूं। अच्छे से हमारा पूरा परिवार मिलकर रहेगा, पर मेरा बेटा तो तुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। ये मेरी ही गलती है, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे अपने बेटे से शादी करवा कर अच्छा ही किया। मैं ही गवार हूँ जो अपने पति को कभी खुश नहीं रख पाती, हमेशा चीजें गड़बड़ कर देती हूँ। इतना कहकर सेजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बेड के नीचे बैठकर रोते हुए सोचने लगती है। 8 साल की सेजल अपने पिता कृष्णलाल के साथ गांव की सीमा पर खड़ी होती है, जहां सामने सरपंच, शिक्षक और कुछ गांव वाले भी खड़े होते हैं। देखिए, मेरी पाठशाला में ये नीचे तबके के लोग नहीं आएंगे। अगर ये आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप टीचर हैं, आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, ना कि उन्हें नीचे और ऊपर के तबके के बारे में बताना। अरे चुप हो जा कृष्णलाल, और खबरदार जो दोबारा गांव में कदम रखा, निकल जाए यहाँ से अपनी बेटी के साथ। ऐसा मत कीजिए, मैं भी तो इस गांव का बेटा हूँ। यहाँ मेरी जमीन है, खेती है, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ऊंचे तबके के लोगों का गांव है, यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद कृष्णलाल अपनी बेटी सेजल को लेकर शहर आ जाता है और फिर तेज धूप में एक नल के पास पानी पीने जाता है। जहाँ नल से पानी नहीं गिर रहा होता है, तभी पीछे से रामलाल आता है। अरे क्या हुआ भाई, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, स्टेशन के आसपास इधर उधर घूम रहे हो, बड़े परेशान लगते हो। हमें हमारे गांव से नीचे तबके का कहकर निकाल दिया गया है। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता, मेरी छोटी बच्ची है, कहाँ जाऊं, क्या करूं? हमें भूख प्यास भी लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम अपनी बच्ची को लेकर मेरे साथ चलो। रामलाल कृष्णलाल को एक छोटे से घर में लेकर आता है, जहाँ घर के अंदर एक खाट, छोटा सा चूल्हा और जरूरी सामान रखा होता है। कृष्णलाल, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ रहो, और रही बात काम की तो कल मैं तुम्हें कहीं काम भी दिला दूंगा। यहाँ फिलहाल थोड़ा राशन और चूल्हा है, तुम जो चाहो बनाकर खा सकते हो। भाई तुम कौन हो और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, और ये घर किसका है? भाई मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और ये घर मेरा ही है। मैंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी, इसलिए इसे बेचा नहीं। अब तुम अपनी बेटी के साथ इसमें रहो। कृष्णलाल अपनी बेटी के साथ रामलाल के दिए घर में रहकर एक फैक्ट्री में लेबर का काम करने लगता है। ऐसे ही साल बीतते हैं, कृष्णलाल बूढ़ा हो जाता है और सेजल जवान हो जाती है। और फिर एक दिन रामलाल कृष्णलाल के घर। आइए भैया, बताइए कैसे आना हुआ? भाई कृष्णलाल, तुम्हारी बेटी के गुणों से मैं अनजान नहीं हूँ। घर का खाना बनाना हो या घर संभालना, तुम्हारी बेटी पूरी तरह से गृहिणी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी का कन्यादान मेरे घर में करो। भाई साहब, ये सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। अगर आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे ही रामलाल अपने बेटे राघव की शादी सेजल से तय कर देता है, और राघव जिसके अभी करियर की शुरुआत ही हुई थी, उसकी शादी सेजल से हो जाती है। अपनी शादी के दिनों को याद करते हुए सेजल रोते रोते रात बिताती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव कुछ क्लाइंट्स के साथ कैफे आता है। पास की टेबल पर शनाया अपनी फ्रेंड श्रुति और करिश्मा के साथ बैठी होती है। यार क्या टॉल हैंडसम बंदा है यार, इसने तो कॉफी कैफे में आते ही मेरा दिल चुरा लिया। ये लड़का लड़कियों के दिलों का चोर है। हाँ यार शनाया, तू भी देख। तू क्यों नहीं देख रही है? शनाया किसी को नहीं देखती है, लड़के पलटकर शनाया को देखते हैं। देखते रहो, अभी कैसे मुझे ही देखते रहेगा। यार लगता है कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तब से अपने क्लाइंट से बातें किए जा रहा है। तुझे तो देख भी नहीं रहा, घंटा बिजनेसमैन है, क्लाइंट से बात कर रहा है, इसका मतलब कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। यार जो भी है, जरा उसकी पर्सनालिटी देख। ये लड़का शनाया को पलटकर नहीं देखने वाला। तू देख कैसे पलटकर देखता है। इतना कहकर शनाया अपना कॉफी कप उठाकर राघव की टेबल के पास आती है और अपना कॉफी कप गिरा देती है। राघव एक बार नीचे कप की ओर देखता है और फिर अपने क्लाइंट के साथ बातों में लग जाता है। शनाया मुंह बनाकर अपनी टेबल पर वापस आकर बैठ जाती है। ये कैसा लड़का है जो मुझे नहीं देख रहा है? अगर मैं पेट्रोल पंप पर भी पहुंच जाऊँ ना, तो 4 लड़के मेरी स्कूटी की डिग्गी खोलने आ जाते हैं। शनाया तू चाहे जितनी सुंदर हो, पर ये लड़का तुझसे नहीं पटने वाला। ये लड़का खुद इतना हैंडसम है और पैसे वाला भी लग रहा है। पैसे तो मेरे पास भी बहुत है, पर इस बंदे को मैं इम्प्रेस करूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। लगाती 1000 की, 1 हफ्ते में इम्प्रेस कर लूंगी। चल ठीक है, लग गई 1000 की। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन शनाया प्रोफेशनल ड्रेस में राघव के केबिन में आती है। हेलो मिस्टर राघव, मेरा नाम शनाया है। मेरे पास एक डील है, उसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी, कहिए। कॉफी कैफे चलकर बात करते हैं।
राघव पहले कुछ सोचता है और फिर शनाया के साथ कॉफी कैफे आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों कैफे में आकर साथ बैठकर कॉफी पीते हुए। जी कहिए, किस कंपनी से हैं आप और क्या अप्रोच लेकर आई हैं? राघव जी, डील तो होती रहेगी, पहले थोड़ी जान पहचान बना ले। वैसे आपकी शादी हुई है? कैसी है आपकी बीवी? बच्चे हैं आपके? आपने तो मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिए। शादी तो मेरी हुई है, पर मेरी बीवी बिल्कुल गंवार है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बच्चे तो नहीं है। इसके बच्चे नहीं है और ये अपनी बीवी को पसंद भी नहीं करता है। अब इसे इम्प्रेस करना और आसान होगा। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर आपकी शादी कैसे हुई? राघव शनाया को अपनी शादी की पूरी कहानी सुनाता है। शनाया भी घुमा फिरा कर राघव से बातें करने लगती है और उसे दिलासा देने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। अरे 2 घंटे हो गए हमें बात करते हुए, माफ कीजिएगा, मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। राघव जी, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको जब भी बात करनी हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। राघव और शनाया नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर राघव अपने घर चला जाता है। ऐसी ही रात होती है और राघव बालकनी में खड़े शनाया से बातें कर रहा होता है। हाँ मैंने भी इंस्टाग्राम पर एक जोक पढ़ा था। एक लड़की का रिश्ता तय होने ही वाला था, तभी किचन से लड़की की आवाज आती है, माँ चाय में कितनी सीटी लगाऊं? ऐसी राघव शनाया के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है, तभी सेजल आती है। या तो ये डांट कर बात करते हैं या शांत होकर बात करते हैं। इतना हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए तो कभी नहीं देखा। जी आप किससे बात कर रहे हैं? ये जीजी फिर से शुरू हो गया। कहा ना मत बोला करो, मैं किसी से भी बात करूं, तुमसे क्या, जाओ यहाँ से। राघव सेजल को भगा देता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव शनाया के साथ रात में कैंडल लाइट डिनर पर आया होता है। ये कैंडल लाइट डिनर मुझे बहुत रोमांटिक लगता है। राघव और शनाया एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी शनाया, राघव सच बताऊं तो मैं किसी कंपनी से नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए कंपनी की डील के बहाने तुमसे मिलने आई थी। राघव, आई रियली लव यू। शनाया, आई ऑल्सो लव यू। शर्त भूलकर शनाया सच में राघव से प्यार करने लगती है और अपने पर्स से रिंग निकालकर राघव को पहना देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शनाया और राघव एक बाजार के बीच बने छोटे से कैफे में हंसते मुस्कुराते कॉफी पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी बाजार में सेजल अपनी पड़ोसन नीलम के साथ आती है। अरे सेजल बहन, जरा देखना, वो तुम्हारा पति है ना? हाँ दीदी, वो मेरे पति है। देखो कैसे तुम्हारी स्वतन से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है। ये क्या कह रही है नीलम बहन आप? हाँ बहन, इस तरह मर्द स्वतन से ही बातें करते हैं। नहीं नीलम बहन, मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं, वो मेरी सौतन कभी नहीं लाएंगे। ये जरूर ऑफिस की कोई लड़की होगी। इतना कहकर सेजल नीलम के साथ बाजार करके घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैफे में बैठी शनाया राघव से कहती है, राघव देखो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। अरे नहीं नहीं शनाया, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं करूंगा ना तुमसे शादी। तुम्हें आज ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझे ना? हाँ ठीक है, चलो। इतना करके शनाया और राघव कोर्ट आते हैं और लीगली शादी करके गले में वरमाला डाले राघव शनाया को लेकर अपने घर आता है, जहाँ बाहर खड़ी पड़ोसने दोनों को घूर घूर कर देख रही होती है। मम्मी, वो देखो भैया है, साथ में कोई लड़की भी है। बेटा, ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने वरमाला क्यों पहनी है? माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली है। ये आपकी बहू है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन लेकर आए हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और शनाया मुझे बहुत पसंद है। जरूर इस लड़की ने ही आपके ऊपर कुछ काला जादू किया होगा, इससे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर सेजल शनाया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राघव सेजल का हाथ पकड़कर उसे पीछे ढकेल देता है। तुम जैसी नीचे तबके की गवार और अनपढ़ औरत अब मुझे हाथ लगाएगी? सोचना भी मत कि तुम मुझे कुछ कर सकती हो। हाथ तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। राघव, ये तूने क्या किया? तू ऐसे कैसे बहू की सौतन ला सकता है? चुप रहिए जी, देखते नहीं घर में नई बहू आई है। वैसे भी ये गवार न सुंदर है न इसके पास अकल है। ये देखिए मेरा बेटा कितनी सुंदर बहू लेकर आया है, और ये तो पढ़ी लिखी भी है। राधा, तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बेटे की गलत काम पर भी उसका साथ दे रही हो। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं रहूंगा तो शनाया के साथ ही। ये रहना चाहे तो इस घर में रहे, वरना अपने पापा के पास वापस चली जाए। अपने बाप के पास जाकर बोझ बनने से अच्छा है चुपचाप अपने पति के पाँव में पड़ी रहे, बाकी फैसला तेरा। इतना कहकर शारदा शनाया का गृह प्रवेश करवाती है और न चाहते हुए सेजल को अपनी मॉडर्न सौतन को घर में आते हुए देखना पड़ता है। ऐसे ही फिर रात में राघव शनाया के साथ अपने कमरे में होता है। तभी सेजल आती है। ओ अनपढ़ गवार, यहाँ कहाँ चली आ रही है? ये मेरा कमरा है, तू यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से। ये कमरा आज से मेरी मॉडर्न बीवी का है, न कि गवार बीवी का। निकलो यहाँ से। सुना ना गवार, चल निकल यहाँ से। आज से राघव मेरा पति है, तेरा नहीं।
राघव धक्के मारकर सेजल को कमरे से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जब मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरे होते हुए वो सौतन लेकर आए, तब मैं किस हक से इस घर में रहूं? मुझे तो ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर मुझे मेरे गवार और नीचे तबके का होने का कहकर मेरा पति सौतन लाया है ना, तो इसका जवाब देने के बाद ही मैं ये घर छोड़ूंगी। तब तक मैं इसी घर में रहूंगी, चाहे जैसी जिल्लत भरी जिंदगी मुझे जीनी पड़े। इतना कहकर सेजल हॉल में आती है और एक छोटे से स्टोर रूम के अंदर आकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब सेजल घर के काम कर रही होती है, तभी रामलाल। अरे सेजल बहू, जरा एक कप चाय पिला दो। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। सेजल किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है और फिर सभी को चाय देते हुए, अरे तूने शनाया को चाय नहीं दी, उसे भी चाय दे। सेजल जाकर शनाया को चाय देती है। वहीं सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं, तभी शनाया चाय पीते हुए हॉल में आती है। ये मम्मी जी के कहने पर मुझे चाय दे रही है, ऐसे चाय नहीं देगी, अभी सबक सिखाती हूँ। इतना सोचकर शनाया थोड़ी सी चाय जमीन पर गिरा देती है। ओह, गलती से चाय गिर गई। कोई बात नहीं बहू, चाय गिर गई तो साफ हो जाएगी। ओ गवार, ये चाय साफ कर दे। सेजल पोछा लेकर आती है और चाय साफ करने लगती है। तभी शनाया दूसरी तरफ चाय गिरा देती है। सेजल दूसरी तरफ भी चाय साफ करने लगती है। अभी से इसकी औकात दिखाती हूँ। इतना सोचकर शनाया अपनी सैंडल खोलकर उसमें चाय गिरा देती है। ओ नौकरानी, इसे भी साफ कर। क्या देख रही है, साफ कर। सेजल चुपचाप सैंडल साफ करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अरे रुक जाओ सेजल बहू, तुम्हें किसी का सैंडल साफ करने की जरूरत नहीं है। और शारदा, अगर तुम मेरी बहू की सौतन को अपनी बहू मानती हो तो मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी ने मेरी सेजल बहू के साथ बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। सेजल बहू, तुम जाओ अपना काम करो। जिसके बाद सेजल अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और अगले दिन शनाया तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी सेजल दरवाजे पर एक पोस्टमैन के साथ खड़ी होती है। आप ही सेजल हैं? हाँ, मैं ही सेजल हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। सेजल अपना बड़ा सा पार्सल लेती है और अपने छोटे से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। ये गवार इतना बड़ा पार्सल लेकर अपने कमरे में क्यों गई? इसने क्या मंगाया है, मुझे देखना होगा। ऐसी दोपहर होती है। सेजल अपना कमरा बंद करके बैठी होती है। मम्मी जी, ये मेरी सौतन अपने कमरे में बंद होकर कौन सा खुफिया राज छुपा रही है हमसे? अरे बहू, इस गवार का कौन सा खुफिया राज होगा? अंदर बैठी रो रही होगी। मम्मी जी देखिए ना, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, खाना भी बनाना है, ये सब कैसे होगा? अरे मेरी मॉडर्न बहू, तू क्यों चिंता करती है? तुझे थोड़ी करने हैं ये सब काम। जा उस गवार को कह दे, वही करेगी सारा काम। फिर शनाया सेजल के कमरे के पास आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन सेजल दरवाजा नहीं खोलती। तो शनाया वापस शारदा के पास चली आती है। तभी सेजल दरवाजा खोलकर बाहर आती है और दरवाजे पर ताला लगा देती है। क्या हुआ? आप लोग मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? जब तक मैं दरवाजे के पास खड़ी थी तब तक दरवाजा नहीं खोला, और जैसे ही मैं हटी तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और ताला मार दिया। ऐसा क्या है इसके कमरे में? गवार तो तू है ही, ये सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं है। खैर कुछ भी हो, तू इस तरह कमरे में बंद रहेगी तो तुझे क्या लगता है तुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे? मेरी मॉडर्न बहू घर का कोई काम नहीं करेगी। तू फ्री में हमारे घर में रह रही है, घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे घर की सफाई कर, खाना बना, कपड़े धो और फिर दोपहर में सब्जियां लेकर आना, समझी? इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है और सेजल हमेशा की तरह घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर में सेजल पूरे घर की सफाई करके खाना बना लेती है और सारे काम पूरे करके तेज धूप में सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। जी मैम साहब, क्या दूं आपको? ये बैंगन ले लीजिए, बिल्कुल ताजे हैं। नहीं नहीं भैया, बैंगन बिल्कुल मत दीजिएगा, आप मुझे परवल दे दीजिए। सेजल सब्जियां और बाकी सामान लेकर घर की तरफ आती है और उसी वक्त शारदा अपनी मॉडर्न बहू शनाया के साथ घर से बाहर निकल रही होती है। ये गवार बहू सच में गवार है। इसके पति ने इसकी मॉडर्न सौतन ला दी और घर वालों ने स्वीकार भी कर लिया, और ये फिर भी उसी घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है। अरे बेचारी गवार है, कर भी क्या सकती है? ये तो अपने पति से सच्चा प्यार करती है। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो? आ गई अपनी मॉडर्न बहू के साथ, और मॉडर्न बहू ऐसी की आग लगी थी जो किसी का बसा बसाया घर जला दिया। तुझे क्या शादीशुदा मर्द से ही शादी करनी थी? बाकी सब मर्द मर गए थे क्या? लगता है आप लोग अपने पति से प्यार नहीं करती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? हम अपने पतियों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करती तो ऐसा नहीं कहती। मेरे पति की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, वो मुझसे प्यार करते थे और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। क्या गलत किया हमने? कुछ गलत नहीं किया, बस एक औरत की बसी बसाई जिंदगी में आग लगा दी, और क्या। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल रोज सुबह उठती, घर के सारे काम करती, सब्जियां लाती और फिर दोपहर में जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती और फिर रात को भी जल्दी जल्दी खाना बनाकर दोबारा अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और एक रात सेजल अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी होती है। वहीं पूरा परिवार डाइनिंग टेबल में खाने पर बैठा होता है।
अरे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। खाना कौन परोसेगा? तुम्हारी गवार बीवी ने तो खुद को कमरे में बंद कर रखा है। खबरदार किसी ने मेरी बहू को कुछ कहा तो उसी ने ही सारा खाना बनाया है। अब जैसे खाना है खुद परोस के खाओ। शनाया, तुम ही सबको खाना परोस दो ना। ये गवार महारानी की तरह अपने कमरे में बैठकर खाना खाए और यहाँ मैं सबको नौकरानी की तरह खाना परोसूं। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा और इसके कमरे का राज भी पता करना पड़ेगा। इतना कहकर शनाया सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होती है। रात 3 बजे शनाया पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है। तभी सेजल के कमरे के पास से गुजरते हुए कि इसके कमरे में कैसी आवाज आ रही है? शनाया चुपके से दरवाजे पर कान लगाकर सेजल की बातें सुनने लगती है। ये क्या बुदबुदा रही है? मंत्रों की तरह कुछ पढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा, लगता है कुछ पढ़ रही है। राघव को बताती हूँ, वही पता करेगा इसका खुफिया राज। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह शनाया राघव को टाई पहनाते हुए, तुम कितनी स्मार्ट हो। और एक वो गवार। तुम्हें पता है वो गवार अपने कमरे में कोई खुफिया राज छुपा कर रख रही है, उसके बारे में पता करो। खुफिया राज? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कल रात सुना वो कमरे में बैठी कुछ बुदबुदाकर कुछ पढ़ रही थी। वो खुद का नाम नहीं पढ़ सकती, तुम्हें लगता है वो कुछ पढ़ रही थी? अरे चलो छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। औरत चाहे मॉडर्न हो या गवार, दूसरी औरत से जलती जरूर है, जैसे ये सेजल से जल रही है। इतना सोचकर राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दोपहर में सेजल किचन में खाना बना रही होती है। तभी शनाया साबुन का टुकड़ा लेकर आती है और सेजल के पल्लू में लटकी चाबियों को देखते हुए, ये रही चाबी। अब चुपके से साबुन पर चाबी का निशान ले लेती हूँ, फिर इसके कमरे में जाकर इसका खुफिया राज देखूंगी। इतना सोचकर शनाया चुपके से साबुन पर चाबी का छाप लेने लगती है। तभी सेजल देख लेती है और अपने पल्लू में बंधी चाबी खींचकर कमर में रख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल मत, इस घर की बहू मैं हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। होगी तुम इस घर की बहू, पर इस वक्त किचन में मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। हाँ, करती रहो नौकरानी की तरह काम, जा रही हूँ मैं। शनाया मुंह बनाकर बाहर निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन शनाया अपने कमरे में बैठी हुई। मेरा ऑर्डर अभी तक आया क्यों नहीं? साबुन वाला आइडिया तो फेल हो गया, पर ये आइडिया जरूर पास होगा। तभी डोरबेल बजती है। शनाया तुरंत डिलीवरी लेकर सेजल के कमरे के पास आती है। ये है मास्टर की, ऐसा कोई ताला नहीं जो इससे ना खुले। इस वक्त वो गवार धूप में सब्जी लेने गई है, अब इसके कमरे का खुफिया राज पता कर लेती हूँ। इतना कहकर शनाया मास्टर की से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर में हार मानकर शनाया अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को शनाया राघव के पास आती है। तुम कहते हो ना कि वो गवार है, तुम्हें पता है उसने जरूर अपने कमरे के ताले में कुछ किया है। मास्टर की से भी उसका लॉक नहीं खुल रहा। अरे उस गवार ने कुछ नहीं किया। इस घर का कोई भी दरवाजा मास्टर की से नहीं खुलेगा। अब तो मैं इस खुफिया कमरे का राज खोल कर रहूंगी। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। तभी शनाया किचन में दाल से बैंगन निकाल रही होती है। राघव को बैंगन से एलर्जी है, जैसे ये दाल राघव खाएगा उसे सफोकेशन होने लगेगी और उसकी आवाज सुनकर ये गवार जरूर बाहर आएगी, तभी मैं इसके कमरे में चली जाऊंगी। इतना कहकर शनाया डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है। दाल खाते ही राघव को सफोकेशन होने लगती है। तभी सबकी आवाज सुनकर सेजल घबराकर राघव के पास आती है और अपना कमरा खुला छोड़ देती है। क्या हुआ इन्हें? अरे कोई तो कुछ करो, मेरा बच्चा पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या करूँ? हटिए आप लोग। इतना कहकर सेजल राघव को अपने कंधे पर उठा लेती है और नंगे पांव ही राघव को लेकर घर से बाहर निकलती है और चिल्लाती हुई हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। फिर थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर सेजल डॉक्टर से राघव का चेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ ओ, तो ये है गवार बहू के कमरे का गुप्त राज। यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई की जा रही है और हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मैं अभी राघव को बताती हूँ। जी, बहुत सही समय पर आप अपने पति को लेकर आई हैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उनकी सांस में रुकावट हो जाती। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, पर इन्हें बैंगन से दूर रखा करिए, इन्हें बैंगन से एलर्जी है। अरे मेरे खाने में बैंगन आए कैसे? घर में तो सभी को पता है कि मुझे बैंगन से एलर्जी है। सेजल राघव को संभालते हुए घर लेकर आती है, जिसे देखकर रास्ते में खड़ी पड़ोसनें आपस में बातें करती हैं। ये गवार बहू अभी भी गवारी है, अपने पति को चिलचिलाती धूप में नंगे पांव कंधे पर उठाकर दौड़ गई और इसकी मॉडर्न बेबी इसे देखने के लिए अस्पताल तक नहीं आई। अब तुम ही बताओ, सच्चा प्यार किसका है? राघव पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में आ जाता है। घर में आते ही शनाया गुस्से में बोलती है, ये देखो राघव, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी गवार बीवी का कोई खुफिया राज है। ये देखो इसके कमरे का खुफिया राज, ये डीवीडी, ये फोटो, ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। हमारे खिलाफ सबूत? क्या कर लेगी ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके? जरूर इसका कोई बहुत बड़ा प्लान है। इसका कमरा किताबों और कॉपियों से भरा है, ये कुछ तो तैयारी कर रही है। ये गवार कुछ नहीं कर सकती। और रही बात इन सबूतों की, तो इन फोटोज को मैं अभी फाड़ देता हूँ और इन डीवीडीज को तोड़ देता हूँ।
इतना कहकर राघव फोटो फाड़ने के लिए उठाता है, तभी सेजल राघव के हाथ से फोटो छीन लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हाथ से फोटो छीनी। इतना कहकर राघव डीवीडी को जमीन पर रखकर पैर से तोड़ने वाला होता है कि तभी सेजल राघव का पैर पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल देती है और डीवीडी उठा लेती है। खबरदार, जो तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया, इन फोटोज को मैंने खींचा है, ये मेरे हैं। देखा राघव, मैं कह रही थी ना, ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। इतना सुनकर राघव गुस्से में सेजल की तरफ हाथ उठाकर आगे बढ़ता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल आकर राघव को घेर लेते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम, आप ठीक तो है ना? मैम, ये गवार मैम कब से बन गई? राघव तो अपनी गवार बीवी पर नहीं, किसी स्टेट की IAS ऑफिसर पर हाथ उठाने जा रहा था। IAS ऑफिसर? ऑफिसर, अरेस्ट हिम। इसने और इसकी मॉडर्न बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे सताया है और मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कांस्टेबल, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इसे और इसकी मॉडर्न बीवी को। सेजल, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अपने पति को गिरफ्तार करवाओगी? अरे ऐसा मत करो, तुमने ही तो मेरी जान बचाई है। हाँ बहू, ये तू क्या कर रही है? सेजल चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपना बैच और डिवोर्स पेपर लाकर शारदा के हाथ में रख देती है। मैंने इन्हें डिवोर्स दे दिया है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। पर तुम IAS ऑफिसर कब बनी? ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। सेजल अपना पार्सल लेकर कमरे में आती है जिसमें ढेर सारी किताबें होती हैं और सामने एक छोटा सा फोन जिस पर सेजल पढ़ना सीख रही होती है। अब ना मैं गवार रहूंगी, ना किसी को नीचे तबके के होने का एहसास होने दूंगी। सेजल दिन रात मेहनत से पढ़ाई करती है और फिर एक दिन रामलाल सेजल को आशीर्वाद देते हुए, बहू, मुझे गर्व है कि तू अपनी कमी को अपनी ताकत बना रही है। तू IAS के एग्जाम में जरूर पास हो जाएगी। सेजल IAS का एग्जाम देकर उसका इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में पास होकर IAS ऑफिसर बन जाती है। अरे तो आप कहिए ना बहू को वो मेरे बेटे को जेल ना भेजे। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे बेटे ने बहू के साथ गलत किया है तो सजा तो मिलेगी। पुलिस राघव और शनाया को गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन कोर्ट में पेश करती है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषी राघव को 3 साल की जेल और 50% एलिमनी देने का जुर्माना भुगतना पड़ेगा और शनाया को किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने, प्रताड़ित करने और मानहानि के केस में 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। राघव और शनाया अपनी सजा भुगतने लगते हैं। वहीं सेजल अपने गांव में एक स्कूल का उद्घाटन करती है। आपको बता दूं कि मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ। मुझे नीचे तबके का कहकर पढ़ने नहीं दिया गया था, इसीलिए आज मैंने ये स्कूल खुलवाया है। यहाँ शिक्षक विद्यार्थी सब एक होंगे, कोई जात नहीं, क्योंकि पढ़ाई ही सफलता की पूंजी है।